हिंदू धर्म की संस्कृति और सभ्यता उनके त्योहारों में झलकती है। दीपावली के साथ ही हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है होली। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये त्योहार हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन सभी लोग एक दूसरे को रंग लगाकर पूरी खुशी के साथ हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाते हैं। इस साल होली का त्योहार 17-18 मार्च को मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं होलिका दहन और होली का पौराणिक महत्व और अन्य खास बातें। होली के अवसर पर होलिका दहन की परंपरा युगों से चली आ रही है। इसके पीछे भक्त प्रहलाद और होलिका की कहानी के अलावा भी कई कारण हैं। इसमें एक कारण संवत का परिवर्तन भी है, यानी नए साल का आरंभ भी शामिल है। होलिका दहन फागुन मास की पूर्णिमा को होता है, जो हिंदू वर्ष का अंतिम दिन होता है। इसके बाद अगले दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा शुरू हो जाती है, जो पूर्णिमा के अनुसार नए साल का आरंभ है। हालांकि संवत का आरंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से माना जाता है। इस दिन से हिंदू नववर्ष आरंभ होगा। होलिका दहन के अवसर पर पुराने वर्ष की बुराइयों का अंत कर नए शुभ वर्ष की शुभकामना का पर्व मनाया जाता है। इसलिए नए अनाज से इसकी पूजा होती है। होलिका में कच्चे आम, नारियल, भुट्टे या सप्तधान्य, चीनी के बने खिलौने, नई फसल का कुछ भाग गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर आदि की आहुति भी दी जाती है। अब जान लेते हैं होलिका दहन की होली की पौराणिक कथा क्या है। हिरण्यकश्यप की बहन, जो स्वयं आग से नहीं जलती थी, अपने भाई के बहकावे में आकर भक्त प्रहलाद को जीवित जलाने के लिए गोद में लेकर आग में बैठ गई। भगवान की कृपा से होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को आज तक नहीं आई। अंत में हिरण्यकश्यप का भी भगवान ने वध किया। इस समय नया धान जैसे जौ, गेहूं और चने पककर तैयार हो जाते हैं और हिंदू धर्म में कोई भी चीज पहले भगवान को अर्पण की जाती है। इसलिए आज के दिन किसान अग्नि में नए अन्न को भगवान को समर्पित करते हैं। प्राचीन काल में वसंत ऋतु के आगमन के समय ऋतुराज का स्वागत मदनोत्सव के रूप में होता था। इसके अलावा एक कथा के अनुसार राजा रघु के समय एक असुर थी जो सिर्फ बच्चों से डरती थी। फागुन पूर्णिमा पर गुरु वशिष्ठ के कहने पर बच्चों ने लकड़ी जलाकर उत्सव मनाया और डर से असुर का अंत हो गया। तब से यह दिन उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। श्री ब्रह्म पुराण के अनुसार फागुन पूर्णिमा पर मन को एकाग्र कर जो लोग श्री गोविंद के दर्शन करने जाते हैं, वे बैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। इस दिन मंजरी और चंदन मिलाकर खाने का विशेष महत्व बताया जाता है। इसी दिन ऋषि मनु का जन्म भी हुआ था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।